नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका शिवप्रिया राम पर। अमावस्या की रात सिर्फ अंधेरी रात नहीं होती, बल्कि यह वह द्वार है जिससे हम अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपके जीवन में भी आर्थिक तंगी है? क्या संतान सुख में बाधा आ रही है? भक्तों, अक्सर ये हमारे पितरों की नाराजगी के संकेत होते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी भूल भी हमें भारी पड़ सकती है और कैसे अमावस्या के दिन एक विशेष उपाय करने से हमारे पितृ प्रसन्न होकर हमारे जीवन की बाधाएं दूर कर सकते हैं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा महामंत्र बताऊंगी जो दारिद्रता का नाश कर देता है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। इस दिन दान पुण्य का फल 100 गुना अधिक मिलता है। इसे पितृ दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन हमारे पूर्वज अदृश्य रूप से धरती पर आते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि उनकी संतान उनके नाम से तर्पण या दान करेगी। अगर आज के दिन हम उन्हें याद ना करें तो वे निराश होकर लौट जाते हैं, जिसे ही पितृदोष कहा जाता है, और मनुष्य के जीवन में तमाम तरीके की बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं। किसी के यहाँ शादी विवाह का योग नहीं बनता, किसी के संतान का योग नहीं बनता, साथ ही घर में कलह उत्पन्न होती है। इसलिए अमावस्या के दिन कुछ विशेष उपाय, तर्पण आदि करने चाहिए। पंचांग के अनुसार माघ मास की अमावस्या तिथि 18 जनवरी 2026 को 12:03 पर लग रही है और अगले दिन 19 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 1:21 तक रहेगी। ऐसे में इस साल मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या का पर्व 18 जनवरी 2026 को मनाया जाना ही उचित होगा। इसी दिन पितृतर्पण दान धर्म का योग विशेष संयोग बन रहा है। कल दिव्या जी ने हमसे पूछा था, अमावस्या के दिन शिवलिंग की विशेष पूजा किस प्रकार की जाती है। इस दिन शिव जी की पूजा करने के लिए गंगा जल और कच्चा दूध मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें। यह पितरों की आत्मा को शांति देता है और पितृदोष के प्रभाव को कम करता है। तिल और जौ शिवलिंग पर अर्पित करें। विशेषकर काले तिल अर्पण करने का विधान है। तिल का संबंध शनि और पितरों से माना जाता है। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह लगभग 16 सोमवार तक करें ताकि आपको शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। आइए आज हम पितृदोष से जुड़ी हुई एक महान कथा का श्रवण करेंगे, जो कि यह बताती है कि पितरों का प्रभाव मानव जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। अगर पितृ अतृप्त होते हैं तो उनसे क्या क्या परेशानियां होती हैं। हमें हमारे पितरों की पूजा तृप्ति किस प्रकार करनी चाहिए। एक बार की बात है, महिष्मती नगरी में राजा रत्नसेन नाम के प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और सेना की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक कमी थी। उनके घर में जब भी कोई बच्चा पैदा होता, वह पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, या घर में हमेशा कोई न कोई बीमार बना रहता था। राजा बहुत परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, राजा रत्नसेन पूर्णतः निद्रा में लीन थे। उनको रात में एक स्वप्न दिखा। उस स्वप्न में उनके पूर्वज पिता और दादा दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज बहुत ही गंदे और फटे हुए कपड़ों में हैं। उनके चेहरे सूखे हुए हैं। वे भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। वे एक घने जंगल में भटक रहे थे, जहां पीने का पानी भी नहीं था। अपने पूर्वजों की यह हालत देखकर राजा की निद्रा भंग हो गई। वह ऐसे घबरा कर उठे जैसे कि उन्हें सांप ने काट लिया हो। अगले ही दिन कुलगुरु को बुलाया। गुरुदेव ने ध्यान लगाकर बताया कि हे राजन, यह तो पितृदोष का प्रभाव है। अनजाने में आपके परिवारों से पितरों का अपमान हुआ है। अपमान की घटना सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा बोला, मैं तो हमेशा दान पुण्य आदि कार्य करता रहता हूँ, फिर मुझसे पितरों का अपमान कैसे हो गया गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा कि पिछले वर्ष जब श्राद्ध पक्ष और अमावस्या का समय था, तब आपके महल के द्वार पर एक भूखा ब्राह्मण और कुछ प्यासे पशु आए थे। आपके पहरेदारों ने उन्हें दुत्कार कर भगा दिया। साथ ही अमावस्या के दिन आपके घर में सात्विक भोजन बनने के बजाय तामसिक भोजन बना था, जिसमें प्याज, लहसुन आदि चीजें शामिल थीं, और पितरों के नाम का एक दीपक तक नहीं जलाया गया था।
हमारे पितर जब आकाश मार्ग से अपने घर आते हैं और जब वे देखते हैं कि उनकी संतान उन्हें भूल गई है और उनका अपमान कर रही है, तो वे दुखी होकर आंसू बहाते हुए लौट जाते हैं। उन्हीं आंसुओं से घर की बरकत रुक जाती है। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। गुरुदेव के कहे अनुसार राजा ने आने वाली अमावस्या पर व्रत रखा। राजा ने सुबह उठकर गंगा जी में स्नान किया, अपने हाथों से तिल और जल लेकर पितरों का तर्पण किया, ब्राह्मणों को आदर पूर्वक घर बुलाकर भोजन कराया। शाम के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ दीपक जलाया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। हे पितृदेवों, जो मुझसे गलती हुई है उसे क्षमा करो, मेरे घर मेरे परिवार पर कृपा करो, वंश वृद्धि का आशीर्वाद दो। राजा की सच्ची श्रद्धा देखकर पितृ प्रसन्न हो गए। उसी रात राजा को फिर से स्वप्न आया, लेकिन इस बार पितर दिव्य सफेद वस्त्रों में थे। उनके चेहरे पर चमक थी। उन्होंने राजा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अगले ही वर्ष राजा के घर में एक स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ और राज्य की सारी बीमारियां, दरिद्रता दूर हो गई। भक्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है, हम चाहे कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, लेकिन जिस दिन पूर्वजों की बदौलत आज हम इस दुनिया में हैं, उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अमावस्या का एक दीपक और एक लोटा पानी आपके पितरों की आत्मा को तृप्त कर सकता है। इसलिए हमेशा अपने पितरों का सम्मान करें। माघ मास की अमावस्या इस दिन रविवार को पड़ रही है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन मौन व्रत रखने का भी विधान है। अगर आप सुबह संकल्प लेकर मौन व्रत धारण करें तो शाम तक इसका पालन अवश्य करें। भगवान का नाम लेकर मौन व्रत का पारण करें और कुछ मीठा खाकर ही व्रत को लें। आइए वीडियो में आगे जानते हैं पितृदोष की शांति और घर परिवार की बरकत के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय है पितृदोष निवारण के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों के नाम से तिल का दान करें। शाम के समय दक्षिण दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक जलाना पितरों को प्रसन्न करता है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए अमावस्या की रात को घर के ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में गाय के घी का दीपक जलाएं। इसमें चुटकी भर केसर या हल्दी डालना अत्यंत शुभ माना जाता है, जो कि घर की आर्थिक तंगी दूर करने का एक महा उपाय भी है। अगर आपके बच्चे भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं तो उनकी अगर नौकरी में बाधा आ रही है तो उनसे कहें कि वे कौओं को मीठी पूड़ी अवश्य खिलाएं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती है। भक्तों, विश्वास ही ईश्वर है। अब नोट कीजिए आज का महामंत्र ओम पितृभ्यो नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी तो अपने इस परिवार शिव प्रिया राम को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी हाजिरी जय श्री राम लिखकर जरूर दें। प्रभु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जय भोलेनाथ। जिस प्रकार दिव्या जी के प्रश्न का हमने जवाब दिया था, उसी प्रकार यदि आपके मन में भी किसी प्रकार का पूजा विधि से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो हमसे पूछिए, हम आपको जवाब अवश्य देंगे। जय भोलेनाथ।